अनुपमा में हमारी अनुपमा ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, ये हमने आपको बताया था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और वो इसलिए क्योंकि ईशानी ड्रग्स और ड्रग्स डीलर के चंगुल में फंस चुकी है। और मज़े की बात तो ये है कि ये जंग भी अनुपमा को इसलिए छेड़नी पड़ी क्योंकि जितना कुछ ईशानी के बारे में अनुपमा जानती है उतना तो ईशानी की माँ भी नहीं जानती कि उनकी बेटी की लाइफ में क्या क्या हो रहा है। आज अगर आपने नहीं मारा होता तो मेरे साथ वो सब नहीं होता। मैं जैसे तैसे उनको हैंडल कर लेती, बात इतनी आउट ऑफ कंट्रोल जाती ही नहीं अनुपमा। आज अगर आपने उन लोगों को नहीं मारा होता तो मेरे साथ वो सब कुछ नहीं होता ध्रुवा। लेकिन अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब वो मुझे बर्बाद कर देंगे अनुपमा, अब वो मुझे बर्बाद कर देंगे। आज जो मैंने भुगता और आगे जो भुगतूंगी वो सब आपकी वजह से अनुपमा, वो सब आपकी वजह से। अनुपमा के साथ अक्सर ऐसा ही होता है जब भी वो अपने परिवार के लिए कोई कदम उठाती है, परिवार वालों के लिए, परिवार के बच्चों के लिए अच्छा सोचती है, तब वो किसी के निशाने पर जरूर होती है। और उस पर निशाना कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना परिवार लगाता है। अब ईशानी कितनी बुरी तरीके से फंस गई थी ना, ड्रग्स के चक्कर में वो इस तरीके से फंसी। अब ईशानी की माँ को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि ये सब कुछ पता है अनुपमा को। यहाँ पे ये हो रहा है कि फैमिली, शाह फैमिली राघव, अपार्ट फ्रॉम अनुमा, शाह फैमिली राघव को ट्रस्ट नहीं करती और राघव ने ही ईशानी को बचाया है। जो उसकी ये हालत हो रही थी इससे भी बदतर हो सकती थी, लेकिन वो राघव ने बचाया और वो उसको यहाँ तक लेकर आए। और ये फैमिली के लिए थोड़ा शॉकिंग है, तो उनको ये एडजस्ट करने में और डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है कि अच्छा मतलब इसको तो हमने बहुत गलत समझा था, ये कैसे मतलब। तो फैमिली के लिए थोड़ा सा शॉकिंग सिचुएशन है, बट कहीं ना कहीं खुशी भी है क्योंकि ईशानी घर वापस आ गई। घर पर ईशानी जिस हालत में आई है उसे देखकर सभी घबरा गए। अब राघव का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि राघव ने गुंडों की पिटाई की और ईशानी को बचाया। वहीं ईशानी अपना सारा गुस्सा अनुपमा पर निकाल रही है। उसका कहना है कि मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लेती। अब बेटा थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो, ये डायलॉग आप किसके सामने बोल रही हो? तुम्हारी माँ भी अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई है। मम्मी आप चाहे कितना भी बोलो, बट द फैक्ट इज कि आपको उन गुंडों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। रास्ते के बीचों बीच सारे बाजार दिन दहाड़े वो आदमी इशू के हाथ में लाके वो पैकेट रख रहा है, नशे के पाउडर का पैकेट, और उसे धमका रहा है, उसे डरा रहा है। तो मैं क्या करती? अब बचाने गई थी ना ईशानी को, तो बचा पाई, क्यों नहीं बचाया आपने? आखिर में तो यही आया ना, ये क्रिमिनल। बाकी पागल हो गई है क्या बोल रही है तू? तो तुम तो बहुत छोटी हो, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करते बच्चे। नुमा, ईशानी और राघव के बीच का बहुत ब्रेकिंग पॉइंट है और राही के बीच का भी, क्योंकि राही और राघव के बीच की टेंशन सबको पता है। और अभी ईशानी कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि राघव ने उसको बचाया है, शी इज़ ग्रेटफुल, लेकिन उसकी एक फ्रस्ट्रेशन है कि अब कहीं उसकी फैमिली को कुछ ना हो जाए, तो वो अब अनुमा पे निकल रही है कि आपने क्यों ऐसा किया, मैं हैंडल कर लेती। तो ये सिनेरियो घर में चल रहा है, बट आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है देखने में कि क्या इसका कंक्लूजन निकलता है। घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, अब अनुपमा कुछ कड़े फैसले लेगी। आज के माहौल को देखकर ऐसा जरूर लग रहा है। और इस बार जिसने अनुपमा का फैसला नहीं माना वो इस घर से चलता बनेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।